Hi mamas and dadas, welcome back to my channel all about mama's life। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की खांसी को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ है, हम इन सब बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि खांसी के रीज़न्स क्या है। कई बच्चों में खांसी होती है वायरस से भी, जो इतने सारे वायरस होते हैं उनसे रिलेटेड। कई बच्चों में कफिंग होती है फ्लू से रिलेटेड, और कुछ बच्चे एलर्जिक होते हैं, उन्हें स्मोक से एलर्जी होती है, पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, या किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। तो हमें ये सब डिटेक्ट करना पड़ता है। और कुछ बच्चों में एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी खांसी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी कफिंग होती है, क्योंकि जो हमारे एयरवेज हैं क्लियर नहीं होते हैं, तो वो क्लियर करने के लिए कफिंग आती है बार बार। तो इसलिए ये रीजंस हो गए हमारे खांसी होने के। अब हम इनको ट्रीट कैसे करें, छोटे बेबीज़ में, बड़े बेबीज़ में कैसे ट्रीट करें, ये बहुत ज़रूरी है। खांसी को ठीक कैसे करें, हमें सिर्फ खांसी को नहीं दबाना है। अगर हम खांसी को दबा देंगे तो हमें रूट कॉज या प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। हमें प्रॉब्लम को समझना है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस चीज़ से है, उसके बाद उसका जड़ से इलाज करना है, या तो घर पे या फिर डॉक्टर थ्रू। तो हमें पहले रूट कॉज पकड़ना है। अगर हम खांसी को दबा देंगे तो जो प्रॉब्लम है वो तो अंदर है बच्चे में, तो प्रॉब्लम बार बार खांसी को बाहर आने देगी और बार बार आपको खांसी फेस करनी पड़ेगी, और उससे बच्चा भी परेशान होगा और आप भी परेशान होंगे। इसलिए हमें पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना होगा। जैसे मान लो बच्चे को अगर कोल्ड है, उसकी वजह से कफिंग हो रही है, तो हमें कोल्ड को ट्रीट करना पड़ेगा। या फिर हमें एलर्जी है, तो हमें पॉल्यूशन में नहीं जाना, साफ़ एयर में रहना है और है बच्चे को। या फिर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है उससे दूर होना है। जैसे आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे ही क्या बड़ों में भी ये एलर्जी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से कफिंग डेफिनेटली इज़ नेचुरल। तो अगर आपको कोई वायरस से रिलेटेड इशू है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की परेशानी है तो आप एसिडिटी रिड्यूस करने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपकी एसिडिटी ठीक रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, और एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से एयरवेज ब्लॉक नहीं होंगे, और ब्लॉक नहीं होने की वजह से कफिंग नहीं आएगी। तो जहाँ तक खांसी का सवाल है, खांसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। खांसी एक बॉडी में अच्छी प्रोसेस है। खांसी एक टाइप का हीलिंग प्रोसेस है, आपके एयरवेज और लंग्स को क्लियर करने के लिए। जो भी इरिटेंट्स आपके एयरवेज और लंग्स को परेशान करते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, चाहे वो बलगम हो, चाहे कुछ अटका हुआ हो, उसे बाहर निकालने के लिए। तो खांसी किसी भी तरह से ख़राब नहीं है। हाँ, लेकिन खांसी अगर इस टाइप की हो कि आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और 1 मिनट भी ना रुका जा रहा हो, आपको अनईजी फील हो रहा हो, तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। कॉल द डॉक्टर फर्स्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, जो टॉडलर्स होते हैं, उनका सवाल है, तो उनको अगर खांसी आ रही है तो वो उनके अच्छे के लिए ही है, क्योंकि वो बलगम निकाल नहीं सकते, कफ निकाल नहीं सकते हैं। तो बलगम को निकालने का एक ज़रिया मान लीजिए कि उनका जो कफ है वो खांसी के जरिए या तो बाहर आएगा या फिर पेट में चला जाएगा, और पेट में जाने के बाद बॉडी में निकल जाएगा। तो वो उनके लिए एक टाइप से हेल्दी प्रोसेस है। तो आप डरिए नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। और अगर किसी को इन्फेक्शन है, किसी भी बड़े को इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कफ है, तो उससे बच्चों को जहाँ तक हो सके दूर रखिए, ताकि वो इन्फेक्शन पकड़ ना पाए। हाइजीन मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो आप कफ से बच सकते, कफिंग से बच सकते हैं।
अब जहाँ तक होम रेमेडीज़ की बात है, फर्स्ट होम रेमेडी है मेरी फेवरेट। मैं अपने बच्चे को, मेरे बेटे को यही होम रेमेडी यूज़ में लेती हूँ हमेशा। सरसों का तेल, उसको गर्म करना है, उसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन डाल के थोड़े से लहसुन की कलियाँ, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ छील के उनको अच्छे से गरम तेल में, उसको गैस बंद करके जो ही गरम हो जाए तेल, उससे अजवाइन और जो आपने छीली है लहसुन की कलियाँ वो डाल देनी है उसमें। और फिर जब उसका रस वो पूरा खींच लेगा, उससे पूरा उस ऑयल को छान लेना है और उसको एक कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं। और रोज़ बच्चे की हथेली में और उसके पैर के तलवों में वहाँ आप मालिश कर सकते हैं। हाँ, मैं 6 मंथ से छोटे बच्चों के लिए प्रीफर नहीं करूँगी। आपको ये मालिश करनी है अच्छे से, पूरी बॉडी पे भी आप कर सकते हैं और फिर उड़ा के उसे सुला सकते हैं। इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी खांसी को और बलगम को निकालने में हेल्प करेगी। और दूसरी होम रेमेडी ये है कि आप हल्दी और शहद को मिक्स करके अच्छे से एक कंटेनर में रख सकते हैं। हल्दी थोड़ी कम लीजिएगा और कंटेनर में रख के उसे जब भी आपको यूज़ करना है, सुबह और शाम आपको दे सकते हैं। वो कफ सिरप की तरह यूज़ में आएगा, हेल्दी है, बच्चों के लिए है। आप बिल्कुल सेफ़ फील कीजिए और यूज़ में लीजिए और बहुत अच्छा इससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। और तीसरी होम रेमेडी है हल्दी वाला दूध। आप इसे रात को भी दे सकते हैं, हाँ, लेकिन 6 मंथ से छोटे बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। और 6 मंथ से बड़े बच्चे अगर हैं तो 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चों को इतनी सी पिंच ऑफ हल्दी दूध में डालकर और फिर दीजिए। जहाँ तक हो सके टोडलर्स को ब्रेस्ट फीड पर ही रखें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो एंटीबॉडीज़ बनाती है और नेचुरली बच्चे की बॉडी को मतलब उस चीज़ से लड़ने के लिए भी ताकत देती है और उसको ठीक कर देती है बिल्कुल। तो ब्रेस्ट फीड पे है तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसे आप हल्दी वाला दूध रात में दे के सुला सकते हैं। रात में हल्दी वाला दूध बहुत अच्छे से काम करेगा बॉडी में जाके और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास देसी घी है गाय का, तो आप बच्चे को यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा गर्म करके लगा सकते हैं, जिससे जो भी कफिंग से स्वेलिंग आई है वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद बच्चे को आराम महसूस होगा। ये तो हो गई होम रेमेडीज़ जिससे हम कफिंग को नेचुरली घर की बनी हुई चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको कफिंग में क्या क्या खाना चाहिए या बच्चे को खिलाना चाहिए। जो भी लिक्विडी फॉर्म की चीज़ें हैं जैसे खिचड़ी पतली और दलिया पतला सा या सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप दे सकते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल्स का सूप दे सकते हैं। उसमें खूब सारे लहसुन की कलियाँ डाल के अच्छे से वेजिटेबल्स का मतलब सूप बना के दे सकते हैं। ब्रोकली भी इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो आप वेजिटेबल का गरम सूप बच्चे को पिला सकते हैं, अच्छा रहता है। और थ्रोट के लिए बच्चा अगर बड़ा है, छोटे बच्चों के लिए नहीं, बच्चा अगर बड़ा है तो काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च मतलब थोड़ा सा उसमें भुने के। और अगर आपको ड्राई कफिंग लग रही है बच्चे में कि बच्चा ड्राई कफिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो आपको मॉइस्चर रखना होगा रूम में थोड़ा सा मॉइस्ट मतलब टेम्परेचर या मॉइस्ट वेदर रखना पड़ेगा। जैसे आप स्टीम भी दे सकते हैं और थोड़े से खिड़की दरवाजे खुले रख सकते हैं, उसको बाहर ले जा सकते हैं या मुंह में उसके जैसे कुछ भी मिश्री दे सकते हैं। मिश्री दाना देने से मुंह में ड्राइनेस नहीं रहेगी, वो लगातार उसको मतलब सक करेगा या जो भी उसका निकलेगा तो वो गला पूरा तर रखेगा। मिश्री दे सकते हैं, लौंग को मुंह में रख सकता है अगर बड़ा बच्चा है तो इस तरह से बड़े लोग जो बड़े बिल्कुल एडल्ट हैं वो लोग तो मुलेठी भी रख सकते हैं। तो
जो भी जितनी भी गरम सीरत की चीज़ें हैं जैसे लहसुन, गार्लिक एंटी फंगल भी माना जाता है, तो गार्लिक को आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरक को आप थोड़ा सा गैस पर तवे पर रख कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसमें नमक लगाकर बच्चे को मुंह में दे सकते हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो। कि आप धीरे धीरे करके बच्चे इसे थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसका पानी जाने दें अंदर, तो उससे गले में बहुत आराम मिलेगा और कफिंग भी काफ़ी कम होगी। ये तो हो गई खाने पीने की चीज़ें जो आप बच्चे को इस टाइम पे दे सकते हैं जिससे बच्चे को रिलीफ मिले। इसके बाद हम बात करेंगे, स्टीमर आपको घर में रखना ही चाहिए। आप जब भी बच्चे को थोड़ी सी भी कफिंग हो आप स्टीम दीजिए अच्छे से। स्टीम देने के बाद आपको लगेगा कि पूरा कफ है वो नाक में और यहाँ पर आ गया है, तो आप उसको अच्छे से किसी भी हैंकी में स्नीच कराइए, तो सारा बलगम जितना भी मतलब एक्स्ट्रा बलगम है वो सारा निकल आएगा, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप स्टीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छे से। स्टीम को सेफली यूज़ करें, बच्चों के साथ खुद भी बैठे स्टीम लेने के लिए, अकेले में ना दिलाएं। और फिर ये पॉइंट है कि अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को जो है जब भी कफिंग हो तो उसे फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल ना सुलाए। उसका जो हेड का पोर्शन है उसे आप कट कर मतलब उसके नीचे 2 या 3 पिलो हो सके तो लगा कर सुलाए, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस पे बच्चा सोएगा तो उसका जो बलगम है वो यहाँ पूरा जम जाएगा और उसको कफिंग कंटिन्यूसली आती रहेगी और वो सो नहीं पाएगा, और अगर वो सोएगा नहीं तो हील नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसके लिए पिलो 2-3 लगाइए उसके हेड के नीचे, ताकि जो बलगम है वो नीचे की तरफ जाए और कफिंग कम आए नाइट के टाइम पे, क्योंकि नाइट के टाइम पे देखा जाता है कि कफिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। कोल्ड, बलगम ये सब नाइट के टाइम पे ज़्यादा बढ़ता है बच्चों में और बड़ों में। तो आप उसके सर को ऊपर की तरफ रख के सुलाएं, जिससे बलगम कफ सारा नीचे की साइड आएगा, उसे परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप गुड़ भी दे सकते हैं कफिंग में। जैसे गुड़ से गर्मी भी मिलती है शरीर में। गुड़ बोलते, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि गुड़ से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो गुड़ ज़रूर उनकी डाइट में एक टाइप से उस टाइम पे शामिल कर लीजिए, या हमेशा के लिए आप कर सकते हैं। विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा, गर्मियों में थोड़ा कम। गुड़ में आयरन भी होता है तो उससे भी ठीक होता है। और गुड़ को मुँह में भी रख सकते हैं, अगर ड्राई कफ है तो गुड़ का मतलब जो पानी है वो धीरे धीरे घुल के गले में जाएगा, उससे आराम मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ दे सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगी। 6 या 8 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप इतना सा गुड़ दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी होम रेमेडीज़। अब मैं इसके बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, उसे पॉल्यूशन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तो हम लोग ये बार बार फेस करते रहते हैं। तो आजकल ये नॉर्मल है, क्योंकि एयर आप देख ही रहे हैं कहीं भी प्योर नहीं है, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से ये हो ही रहा है। तो आप जैसे ही हमें लगता है कि थोड़ा सा भी वो परेशान होना स्टार्ट हो रहा है तो हम होम रेमेडी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा परेशान हो रहा है या कफिंग स्टार्ट हो रही है, तो होम रेमेडी स्टार्ट कर दीजिए। होम रेमेडीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है ठीक करने में, लेकिन वो जल्द से ठीक करती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रही है, तो आपको जरूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका रूट कॉज पता करके प्रॉब्लम को पूरा जड़ से खत्म करना चाहिए, ताकि बच्चा बार बार परेशान ना हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग होम रेमेडीज़ जब यूज़ में लेते हैं मेरे बेटे राम के लिए, तो फिर वो 3 या 4 दिन में अपना असर दिखाने लगती है और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा कोई भी सेंस नहीं कर सकता। जब बच्चा थोड़ा सा भी लो फील करता है, उसकी आईज से, उसकी स्किन से, उसको टच करने से मदर्स एंड फादर्स आजकल फील कर लेते हैं कि वो परेशानी में है, वो दिक्कत में है। तो तभी से आप होम रेमेडी ट्राई कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए तुरंत ही, और देखिए फिर कमाल। जो मेरी मस्टर्ड ऑयल वाली रेमेडी है, जो मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक एंड अजवाइन वाली,
वो वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर छोटे बच्चे घर में हैं और आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर से आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धोइए या सैनिटाइज़ कीजिए, फिर उनसे मिलिए। या फिर छोटे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको घर में आने के बाद हाथ धोना सिखाएं, या बहुत ही छोटे हैं तो आप उनके हाथ भी क्लीन कर सकते हैं, जिससे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी वायरस है, उनके कांटेक्ट में कम आएंगे और वो बीमार होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। और उनका प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाते रहिए, जिससे जो भी बीमारियां हैं, जो भी कफिंग कोल्ड है, ये सब कम फेस करना पड़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।